Welcome to Dhan and welcome to session number 4 of Advanced Algorithmic Trading Series. इस सेशन में हम स्टडी करेंगे फ्रेमवर्क ऑफ लाइव एल्गो। फ्रेमवर्क क्या होता है? लाइव एल्गो बनाने का ना एक ब्लूप्रिंट, ठीक है। अभी मान लेते हैं या आप रेसिपी बोलो, ठीक है। अभी अगर आपके पास रेसिपी हो, फॉर एग्जांपल चाय बनाने की, इतना दूध लेना है और इतनी चाय की पत्ती चीनी डालनी है, इतनी देर उसको गैस पे उबालना है, ठीक है। सारे स्टेप्स ना बारीकी से अगर लिखे गए हो, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट में किसी को भी दे दूं तो कोई भी ना एग्जैक्टली वही सेम चाय बना सकता है जो एक्सपेक्ट करी जा रही है, ठीक है। ये होता है फ्रेमवर्क। ऐसे ही मैकडे में है, आप किधर भी मैकडे में चले जाओ लगभग आपको बर्गर सेम ही मिलेगा, नहीं, बिकॉज दे हैव अ फ्रेमवर्क, दे हैव अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। अब वैसा ही ना लाइव एल्गो का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी तो कुछ भी हो सकती है, नहीं, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, आर्बिट्राज कर रहे हो, पेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं से कहीं तक भी कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, करेक्ट। पर जब भी आप उसका ना लाइव एल्गो लिखोगे ना तो उसका फ्रेमवर्क एक ही रहेगा, और मोटा मोटा आपको मैं वही फ्रेमवर्क इस सेशन में इन डेप्थ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ वंस आपके पास वो फ्रेमवर्क आपके पास आता है, उसके बाद आपको लाइव एल्गो बनाने के लिए, आपको अपनी स्ट्रैटेजी का लाइव एल्गो बनाने के लिए सिर्फ उस फ्रेमवर्क को एडिट करना है। हमने बात करी थी ना कि एडवांस सीरीज के ख़त्म होते होते तक आप अपने लाइव एल्गो लिख पाओगे, ठीक है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। आई विल गिव यू अ फ्रेमवर्क, एंड टू एंड फ्रेमवर्क। अब जब आपके पास वो फ्रेमवर्क आएगा, आपको ना अपना सिर्फ कोड उसमें एडिट करना है, आपको ज़ीरो से कुछ भी नहीं लिखना है। अब आप सिर्फ उस फ्रेमवर्क को एडिट करो, अपनी स्ट्रैटेजी के इनपुट डालो, एंड वो लाइव एल्गो फिर आपकी स्ट्रैटेजी के लिए काम करे। सो इट इज़ लाइक, अगर मैं और भी अगर एक दूसरी भाषा में समझाऊँ, ठीक है, तो मैंने ना आपको फाउंडेशन खड़ी करके दे दी, दीवारें खड़ी करके दे दी, ठीक है, लिंटर डाल के दे दिया, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का ये सारा बेसिक वायरिंग करके दे दी, ठीक है। अभी मैंने आपको फ्रेमवर्क दे दिया। नाउ यू हैव दिस फ्लैट, ये आपके पास ये घर है। अब आपको अपने हिसाब से कलर करना है, जो कलर करना है कर लो, जिस हिसाब से आपको इंटीरियर डिज़ाइन करना है वैसा कर लो, जैसी प्लम्बिंग करवानी वैसा करवा लो, नहीं। सो आई विल गिव यू अ फाउंडेशन, ठीक है। अब आपको ना सिर्फ उसको एडिट करना रहेगा, यू डोंट हैव टू मेक एनीथिंग फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है। और दूसरी बात है, फ्रेमवर्क ना आपको ना पूरा समझेगा, ठीक है। अब से लेके पहले तक हमने जितनी वीडियोस करी हैं, जितने भी हमने काम करे हैं ना, मैंने आपको ना धीरे धीरे ना उन फ्रेमवर्क्स की बारीकी समझाने की ही कोशिश करी है, ठीक है, ताकि आपको ना उसकी पूरी बारीकी समझ में आए, और जब आप उसको एडिट करने बैठो ना, तब आप किसी भी तरीके से उसको एडिट करना चाहो तो वो एडिट हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, फ्रेमवर्क से स्टार्ट करते हैं, एंड लेट अस कम टू द स्क्रीन। यहाँ से देखेंगे अब। सो मैं हूँ धन लेक्चर सेशंस पे, मैं हूँ एडवांस एल्गो के सेशन नंबर 4 पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप कभी भी कुछ काम मतलब स्टार्ट करोगे अपना लाइव एल्गो बनाना, तो हम स्कैनर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी सेशन 2 में स्कैनर बनाया था ना, उसी स्कैनर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रेमवर्क का सबसे पहला पोर्शन है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है मैनेजिंग मल्टीपल पोजीशंस टुगेदर, ठीक है। अभी तक तो हम ऐसा कर रहे थे ना कि आप एंट्री ले लो, फिर आप एग्जिट कर लो, हम उसको ना जैसे तैसे मैनेज कर पा रहे थे पोजीशन को, ठीक है। पर नॉर्मली होगा क्या लाइव मार्केट में तो आपकी हो सकता है कि 3 पोजीशंस एक साथ रनिंग हो, किसी में ट्रेलिंग चल रही हो, किसी में एग्जिट चल रहा हो, किसी में एंट्री चल रहा हो, हर एक पोजीशन अपना अलग अलग काम कर रही है, पर तीनों को एक ही कोड मैनेज करना चाहिए एक ही टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो ये है कि आप मल्टीपल पोजीशंस को एक साथ कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। ऐसा समझ लो यही फ्रेमवर्क की बैकबोन है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे, वैसे तो इट विल बी फेयरली इजी आपको समझने के लिए, नहीं, बट वंस यू हैव दिस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, फिर आपके लिए लाइव एल्गो बहुत ज़्यादा इजी हो जाने वाला है, ठीक है। ओके, तो आई विल से, एंड मैं इसका नाम रखूँगा, लास्ट हमने कहाँ तक बना लिया था, सेशन नंबर फाइल नंबर 9 तक बनाया था ना, दिस इज फाइल नंबर 10, मैनेजिंग मल्टीपल पोजीशंस .py, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम बोलते हैं कि हमने एक बेसिक लॉगिन किया, ये पुराना वाला कोड है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो स्कैनर वाला कोड था, सेम कोड है, ठीक है। तो हमने बेसिक
इंपोर्ट कर रखा है, लॉगिन कर रखा है, ये फ्रेमवर्क का पार्ट है। ठीक है, जब भी आप अपना एल्गो स्टार्ट करोगे पहले आप इंपोर्ट ही करोगे चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन ही करना है, उसके बाद TSL आएगा, उसके बाद वॉच लिस्ट आएगी, फिर फॉर लूप आएगा, फिर ट्राई एक्सेप्ट आएगा। ये मैं आपको ग्रेजुअली जब फ्रेमवर्क पूरा बन के खड़ा हो जाएगा ना, तो आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, स्कैनर से आगे चलते हैं। तो हम लोग स्कैन कर रहे थे, हाइकनाशी को अभी थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हैं। मैं बोलता हूँ कि RSI होना चाहिए मेरे पास। लेट अस स्टे विद द RSI ओनली। अभी ना मैं इसको क्वाइट सुपर सिंपल करता हूँ, सिर्फ RSI के साथ काम करेंगे, स्कैनर पे अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सिंगल इंडिकेटर लेते हैं RSI के ऊपर। मैं मेरा मेन ध्यान फ्रेमवर्क के ऊपर रखना चाहता हूँ इस सेशन के अंदर। ठीक है, ओके, मैंने कंप्लीटेड कैंडल ले ली, मैंने बाय एंट्री कंडीशन लगाई। ठीक है, मैंने सेल एंट्री कंडीशन लगाई। मैं बोलता हूँ कि बाय एंट्री कंडीशन होती है तो आप बोलो कि मैं बाय करना चाहता हूँ, सेल एंट्री कंडीशन होती है तो आप बोलो कि मैं सेल करना चाहता हूँ। ट्राई एक्सेप्ट सारे हटा दो अभी के लिए, ये नहीं चाहिए। इसको मैं एक इंडेंटेशन पीछे करता हूँ, कंट्रोल और ये वाला बटन दबाया मैंने, ये वाला बटन। ठीक है, ये आपको एंटर के ऊपर ही मिल जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, इस कोड को रन करते हैं नहीं, एंड जब ये हिट होगा ऐसे pdb.setTrace। ठीक है, तो बहुत बेसिक कोड है। RSI आएगा तो फिर वो सिंपल PDB को हिट करेगा और कोड को रोक देगा। ठीक है, हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। रन करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो उसने स्कैनिंग स्टार्ट करी, अदानी पोर्ट पे कुछ नहीं मिला, SBIN पे गया तो उसको बाय का सिग्नल मिला। ठीक है, नाउ अब आप एक चीज़ चेक करो, अब आप ना एक सिंगल पोजीशन मैनेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आपके पास ये टोटल निफ्टी 50 का लिस्ट है। ज़रूरी नहीं कि ये फ्रेमवर्क इक्विटीज़ में ही अप्लाई होता हो। जब आप ऑप्शन करोगे तो आप हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन की पोजीशन खोल रहे हो, तो भी तो आप मल्टीपल पोजीशन मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एक सेल कर रहे हो और एक हेज कर रहे हो तो भी आप 2 पोजीशन एक साथ मैनेज कर रहे हो। करेक्ट, अगर आप आयरन कॉन्डोर कर रहे हो तो आप एक साथ 4 पोजीशन मैनेज कर रहे हो। तो कुछ भी हो जाए, आप ना एक ही कोई एंट्री थोड़ी ना लेते हैं, हमारी एक साथ मल्टीपल पोजीशन चलती है इनटू द मार्केट। ठीक है, सो ये सारी पोजीशंस हैं। इन सारी पोजीशंस का ना मेरे पास ना पूरी तरीके से डाटा होना चाहिए। कौन सा डाटा होना चाहिए कि मेरा कौन सा स्क्रिप्ट था, कितने बजे एंटर हुआ, क्या एंट्री प्राइस था, कितने बजे एग्जिट हुआ, क्या एग्जिट प्राइस हुआ, कितना क्वांटिटी था, कितना उसका PNL चल रहा था, स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, वो सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। करेक्ट, क्या ये सारी डिटेल कुछ ऐसे ही दिखाई देती है जैसे आपकी एक ऑर्डर बुक दिखाई देती है? करेक्ट, तो यही सारी डिटेल हैं जो हमें हमारे एंड पे भी मैनेज करनी पड़ेगी। धन तो हम अपने एंड पे मैनेज कर ही रहे हैं। ठीक है, बट यही सारी डिटेल ना, इससे थोड़ी और एडवांस डिटेल हमें हमारे एंड पे मैनेज करनी है। ठीक है, ओके, तो वी विल से मेरे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल्स हैं जो हमें मैनेज करनी चाहिए, मैं उनको कॉपी करूँगा। मैं इनको बोलता हूँ स्टेटस। ठीक है, कॉमन चीज़ें जो हमें मैनेज करनी चाहिए। ठीक है, सो आई विल से सिंगल ऑर्डर। ठीक है, या मैं इसको ना सिर्फ ऑर्डर ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो जब भी मेरा कोई ऑर्डर लगेगा तो मैं उसका नेम, कौन सी डेट को लगा है, कितने बजे लगा है, कितने रुपए पे एग्जीक्यूट हुआ, बाय किया या सेल किया, कितना क्वांटिटी था, क्या स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था, कितने बजे एग्जिट हुआ, एग्जिट का प्राइस क्या था, PNL कितना बना, कुछ रिमार्क अगर देना चाहते हो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ और हमने उसको ट्रेड किया था या नहीं किया था। दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट वी शुड हैव इन आवर सिंगल ऑर्डर। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी जो भी वॉच लिस्ट है ना, मैं ना कुछ इस तरीके से चीज़ों को बनाऊँगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सबलाइम टेक्स्ट के शॉर्टकट्स के थ्रू ये करके दिखाता हूँ। चीज़ें ना कुछ इस तरीके से दिखेंगे। कंट्रोल फाइंड, फाइंड ऑल, पहला ये है, दूसरा अब आप चेक करो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ना सारे जितने भी हमने अभी तक स्क्रिप्ट लिए हैं, करेक्ट, उसका ना हम सारे लोग की डिटेल मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये पता लगाना चाहूँगा कि अदानी पोर्ट को मैंने कितने बजे मतलब बाई किया या सेल किया। मैं ये भी पता लगाना चाहूँगा कि भारती एयरटेल का एंट्री प्राइस क्या था। मैं ये भी पता लगाना चाहूँगा कि मारुति की कितनी क्वांटिटी ली है, ITC का मेरा क्या स्टॉप लॉस है। समझ रहे हो? तो जो ऑर्डर की डिटेल है, दिस इज कॉमन फॉर एवरी स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आप इसको कुछ एक्सेल के फॉर्मेट में देखो, ठीक है, सेम चीज़ को अगर आप एक्सेल के फॉर्मेट में देखो, हमने ऐसा पिछली बार किया था, बट एक्सेल ना एक टेम्परेरी मेथड है टू सॉल्व दीज थिंग्स, बेस्ट मेथड नहीं है। अब जो हम फ्रेमवर्क में पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द आइडियल मेथड। और अगर मैं आपको एक दूसरी तरीके से बताऊं,
हम ट्रेडल में जितने भी क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, ठीक है, लाइव एल्गो जितने भी क्लाइंट्स का बनाते हैं, हम सारे के सारे क्लाइंट्स के लिए सेम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो आप समझ लो कि कितनी डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं और सारी स्ट्रैटेजीज रिवॉल्व होती हैं अराउंड द सेम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क का पावर है, आप कुछ भी कर रहे होगे ना, आप अपना एल्गो बना पाओगे यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अगर मैं आपको यही सेम चीज़ अगर एक्सेल के फॉर्मेट में बताऊं, नहीं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मेरी स्क्रिप्ट हो गई जितनी मुझे स्क्रिप्ट चाहिए थी, एंड सेकंड इज़ माय जो भी डिटेल्स मुझे चाहिए थी, अब मेरे पास ये आ गई। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हमें क्या मिला एक्चुअली, हमें ना कुछ ऐसा मिला। अब बेसिकली पता है क्या होगा, जब ना TCS की एंट्री होगी ना, तो TCS का डेट, एंट्री टाइम, एंट्री प्राइस, बाय सेल, क्वांटिटी, स्टॉप लॉस, ये सारा फिल करेंगे, ठीक है। तो 9:15 पे मेरा TCS का एंट्री हो गया, ठीक है। फिर आधे घंटे के बाद ना मेरा विप्रो का भी एंट्री हो गया, तो उसने विप्रो की भी डिटेल फिल करी। जब TCS की एंट्री हुई थी तो वो TCS के अगेंस्ट फिल हुई थी, ठीक है। जब विप्रो के लिए एंट्री हो रही है तो विप्रो के अगेंस्ट सारा डेटा फिल हो रहा है, ठीक है। अब चेक करो, फिर 2 मिनट बाद मारुति की भी एंट्री हो गई, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद कोल इंडिया की भी एंट्री हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर 15-20 मिनट बाद ना विप्रो का एग्जिट होता है। तो क्योंकि विप्रो का एग्जिट हुआ है तो सारी डिटेल्स जो फिल हो रही है वो विप्रो में फिल हो रही है, समझ लो। तो बेसिकली क्या हो पाया, आपका एक ट्रेड कंप्लीटली एंटर करता है और वही ट्रेड आपका कंप्लीटली एग्जिट करता है और बाकियों पे कोई प्रभाव नहीं है। देख रहे हो, विप्रो का जितना भी डेटा है इसको सिर्फ अपने से मतलब है, ठीक है। जब विप्रो का कुछ भी काम होगा वो सिर्फ विप्रो के अगेंस्ट ही डेटा फिल करेगा, ठीक है। बाकी जितना भी TCS, मारुति और कोल इंडिया, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही तो होता है, आप एक बैंक निफ्टी की एंट्री लेते हो और आप एक मान लेते हैं कि रिलायंस की एंट्री लेते हो, तो बैंक निफ्टी आप बिल्कुल अलग ही चार्ट पे खोल के उसको सारी मैनेजमेंट करते हो और रिलायंस की एंट्री आप बिल्कुल अलग ही चार्ट पे ओपन करके सारी मैनेजमेंट करते हो। दोनों को मिक्स तो नहीं करते ना, ठीक है। उसी सेम तरीके से हम भी इसको कर रहे हैं, ठीक है। नाउ थोड़ी देर बाद क्या हो सकता है कि ठीक है, विप्रो का एग्जिट आया, विच इज़ ओके। कुछ टाइम के बाद ना ITC की एंट्री होगी, तो हम ITC की एंट्री में डेटा फिल कर देंगे फ्रेमवर्क के हिसाब से। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद मारुति का एग्जिट होता है तो सिर्फ मारुति का एग्जिट लिखा जाएगा, और कुछ टाइम के बाद कोल इंडिया का एग्जिट होता है तो कोल इंडिया का एग्जिट लिखा जाएगा। 3:15 पे क्या होता है कि ये सारे, मतलब ऑब्वियसली सारे ऑर्डर क्लोज होते हैं तो हम सबको एग्जिट कर देते हैं। तो चेक करो, हर एक का ना पोजीशन अलग अलग बनाया गया है और अलग अलग तरीके से मैनेज हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये शीट आप चेक करोगे मार्केट ख़त्म होने के बाद, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि हाँ भैया, TCS में मेरा इस रेट पे ये सारी कहानी हुई थी, विप्रो में मेरी ये सारी कहानी हुई है, मारुति में ये सारी कहानी हुई है। और अगर ये डेटा आप क्रॉस चेक करना चाहते हो विद दी धन ब्रोकर, नहीं, तो आप धन के प्लेटफॉर्म पे जाके सारी चीज़ें क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या मेरे एल्गो ने ठीक क्वांटिटी ली थी, क्या मेरे एल्गो ने सही टाइम पे स्टॉप लॉस हिट किया था, क्या मेरा एल्गो का एंट्री प्राइस ठीक था। तो ये सारी चीज़ें ना आप चेक भी कर पाओगे, क्रॉस चेक भी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया। पर सर मुझे तो री एंट्री भी लेनी, फिर क्या होगा? करेक्ट, ऐसा थोड़ी ना कि हम एक बार एंट्री लेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि आप किसी ऑप्शन में एंट्री लो पर फिर से री एंट्री लो, फिर से री एंट्री लो। अब री एंट्री कैसे मैनेज होगी, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो वी विल से कि जब आपका एंट्री होता है ना, तो आप डेटा फिल करो, दीज आर योर करेंट ऑर्डर, और एक नई शीट बनाओ कंप्लीटेड ऑर्डर्स की। करेंट ऑर्डर में ना मान लेते हैं कि TCS में मेरी एंट्री हुई, आई विल टेक समथिंग लाइक दिस। TCS में जब मेरी एंट्री हुई, अब जब मुझे री एंटर करना है तो मैं ये सारी डिटेल्स ना कट करूँगा, कंप्लीटेड ऑर्डर्स में जाके मैं इसको फिल करूँगा। और अब क्योंकि मैंने ये सारा फिल कर दिया है, विच इज़, अगर मैं आपको ये कलर से बताऊँ तो कलर से हमने क्या किया कि ये जितना भी डाटा था ये हमने कट किया यहाँ पे, ठीक है। और इस डाटा को हम लेके गए हैं, इसको हमने कहाँ चिपकाया, इसको हमने यहाँ पे कवर किया। और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, क्योंकि अब वो डाटा कट हो चुका है, नहीं, अब आप जब वापस से एंट्री लेना चाहोगे, नाउ TCS इज ब्लैंक, ठीक है, क्योंकि आपने इसको कट करके कंप्लीटेड शीट के अंदर डाला है, तो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है दिस इज नाउ ब्लैंक। अब जब इसमें री एंट्री आएगी
ना बिकॉज थिंग्स आर ब्लैंक, तो वापस से इसमें एंट्री पॉसिबल होगी, आप इसमें री एंटर कर पाओगे इनटू द TCS। तो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम एंट्री ले पा रहे हैं, हम री एंट्री ले पा रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी आपको चीज़ें मैनेज करनी है ना, फॉर एग्जांपल पिरामिडिंग, आप मल्टीपल पोजीशंस ऐड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी ना यहीं से मैनेज होगी यूजिंग दिस फ्रेमवर्क ओनली। मैं लिख सकता हूँ पिरामिडिंग, आप मुझे बताओ कि कितने LTP पे कितना आपने पिरामिड किया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब LTP 100 था तो मेरे पास एक, मान लेते हैं कि मेरे पास 20 क्वांटिटी थी। जब मेरा LTP 101 पहुँच गया तो मैंने मेरी क्वांटिटी इंक्रीज़ करके 30 कर दी। जब मेरा LTP 102 पहुँच गया तो मैंने मेरा क्वांटिटी इंक्रीज़ करके 140 क्वांटिटी कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है ना कि 100 रुपये के रेट पे 20 क्वांटिटी थी, 101 रुपये के रेट पे 30 क्वांटिटी हो गई और 102 रुपये के रेट पे 40 क्वांटिटी हो गई। ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है पिरामिडिंग के अंदर। तो फ्रेमवर्क ना आपका ये पार्ट तो मैनेज करेगा ही, जो बेसिक पार्ट है, पर एडवांस पार्ट भी मैनेज करेगा, ठीक है। सेम गोज फॉर ट्रेलिंग। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10:20 पे जो मेरा ट्रेलिंग चल रहा था वो चल रहा था, जो मेरा स्टॉप लॉस की वैल्यू चल रही थी वो चल रही थी 99। 10:22 पे जो मेरा ट्रेलिंग चल रहा था वो चल रहा था 100। और 11 बजे जो मेरी ट्रेलिंग चल रही थी वो चल रही थी 103 रुपीज़ पे। नहीं, अब अगर मैं ये ट्रेलिंग का डेटा देखूँ तो आई कैन से ना कि 10:20 पे 99 रुपीज़ पे चल रहा था, ठीक है। 10:22 पे ही हम ट्रेल कर रहे थे 100 रुपीज़ पे, और 11:30 पे हम ट्रेल कर रहे थे एक्चुअली 103 रुपीज़ पे। अब ये सारा डेटा यहाँ पे लिखा है, ये डेटा वैलिड है सिर्फ बजाज फिनसर्व के लिए, ठीक है। हो सकता है कि जब आप पिरामिडिंग कर रहे हो फॉर कोटक बैंक तो उसकी डिफरेंट हो, और आपने ट्रेल करा है फॉर कोल इंडिया तो उसका डेटा भी डिफरेंट हो, समझ गए। तो इस तरीके से ना आप अपनी मल्टीपल पोजीशंस मैनेज कर पा रहे हो। ओके, नाउ अब आप पूछ सकते हो सर ये तो इक्विटी के लिए हो गया ना, पर मैं तो ऑप्शंस पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा ये सेम चीज़। नहीं, तो मान लेते हैं कि आप ऑप्शन पे ट्रेड करते हो, ठीक है, आप लॉन्ग स्ट्रैडल कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एट द मनी कॉल ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन, आप दोनों को बाय कर रहे हो, तो भी आपकी दो ही पोजीशन बनी ना। नहीं, अब क्या होगा, जब आपका इसका एंट्री आएगा तो हम यहाँ डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि मार्केट मेरी ना ऊपर की साइड ही जा रही है, बुलिश है, और फिर आपकी कोई एडजस्टमेंट बोलती है कि अगर मार्केट कुछ एक सर्टेन पॉइंट बुलिश होती है तो जो पुट ऑप्शन है ना, पुट ऑप्शन आप क्लोज कर दो, तो ठीक है, हम इसको क्लोज करेंगे। इसका जितना भी डाटा है वो हम कॉपी करेंगे और वो हम लेके जाएंगे कंप्लीटेड ऑर्डर में, और उसको मैं रख दूंगा कंप्लीटेड ऑर्डर के अंदर। इस तरीके से हो गया। एंड अगर मैं फिर वापस से यहाँ पे आता हूँ करेंट ऑर्डर में, तो जो मेरा पुट ऑप्शन था वो तो मेरा पूरा डाटा डिलीट हो गया, और मेरे सिर्फ कॉल ऑप्शन का जो ट्रेड चल रहा है सिर्फ वही कंटिन्यू हो रहा है, पुट ऑप्शन को हम क्लोज कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पोजीशंस मैनेज कर रहे हो। नाउ अब थोड़ा सा ना डेप्थ में आके देखते हैं कोड लेवल पे कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ना हमें ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कुछ ऐसा ही दिखाई देता हो, जो मैं आपको भी एक्सेल पे दिखा रहा था, ठीक है। सो आई विल से जो मेरी ऑर्डर बुक है ये था आपका मोटा मोटा, मान लेते हैं दिस इज योर ऑर्डर बुक। ये जो है ना, दिस इज योर करेंट ऑर्डर, दिस इज योर सिंगल ऑर्डर। रो नंबर 2 में आप जो भी डाल रहे हो ना, दिस इज द सिंगल ऑर्डर। रो नंबर, मान लेते हैं कि इसमें अगर ACC आता है, इसमें आप रो नंबर 7 में आप जो भी आइटम डालोगे, दिस इज द सिंगल ऑर्डर। और जो ये पूरा सेट है जो हम देख रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्स हम लोग मैनेज करेंगे, दिस इज माई ऑर्डर बुक, ठीक है। तो हम एक रो को बोलेंगे सिंगल ऑर्डर और इस पूरे आइटम को बोलेंगे ऑर्डर बुक, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ दिस इज सिंगल ऑर्डर एंड आई नीड टू क्रिएट अ ऑर्डर बुक, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ऑर्डर बुक इज इक्वल्स टू ब्लैंक, बाकी सारी चीज़ें क्लोज करो, नीचे का जितना डाटा है वो सब क्लोज करो, ठीक है। आई विल से फॉर नेम इन वॉच लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर बुक विल बी अ डिक्शनरी। मैं बोलूँगा कि ऑर्डर बुक का ना आप की बनाओ, ठीक है। हम की में किसको देंगे, मतलब हमारी की क्या होनी चाहिए, यही है ना हमारी ऑर्डर बुक पूरी, करेक्ट। इसमें की क्या है, दिस इज द मेन की। हम ये बोले ना कि अदानी पोर्ट का ऑर्डर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्डर, करेक्ट। सो ये है मेन एलिमेंट, हम इसको ना की बनाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि ऑर्डर बुक नेम इज इक्वल्स टू
सिंगल ऑर्डर डॉट कॉपी। तो हर एक नाम के लिए ना इसकी कॉपी बना दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अदानी पोर्ट के पास भी इस सिंगल ऑर्डर की एक कॉपी होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी इसकी एक कॉपी होगी, टाटा स्टील के पास भी इसकी एक कॉपी होगी, बजाज फिनसर्व के पास भी कॉपी होगी, रिलायंस टीसीएस सबके पास एक एक कॉपी होगी। अब यहीं पे आके देखो, देख रहे हो अदानी पोर्ट के पास इसकी कॉपी है ना, डेट, एंट्री टाइम, इस सब की कॉपी है। अगर मैं टीसीएस के देखूंगा तो टीसीएस के पास भी इसकी कॉपी है, करेक्ट। तो हर एक स्क्रिप्ट के पास ना उसकी खुद की एक कॉपी है ऑफ दिस ऑर्डर की जो भी डिटेल्स हैं उसकी कॉपी है, ठीक है। नाउ आई कैन से कि वंस इट इज डन, आप पीडीबी लेकर आओ, pdb.settrace, पीडीबी को ऑन करता हूँ एंड इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसको क्लोज करते हैं 1 मिनट के लिए। पाई मैनेज मल्टीपल पोजीशंस। अब अगर मैं ऑर्डर बुक देखूं तो दिस इज द ऑर्डर बुक फ्रॉम पीपी प्रिंट, इंपोर्ट पीपी प्रिंट। अब मैं बोल सकता हूं कि पीपी प्रिंट करके मुझे बताओ ऑर्डर बुक को, तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है। चेक कर रहे हो, विप्रो के पास उसकी खुद की कॉपी है, यूपीएल के पास उसकी खुद की एक कॉपी है, टाइटन के पास खुद की कॉपी है। अब जब टाइटन में एंट्री आएगी तो मैं ये डेटा फिल करूँगा, जब अल्ट्राटेक में एंट्री आएगी तो मैं ये डेटा फिल करूँगा, टेक-एम में एंट्री आएगी तो मैं ये डेटा फिल करूँगा, ठीक है। टेक-एम में जब एग्जिट आएगा तो मैं ये फिल करूँगा, अल्ट्राटेक में जब एग्जिट आएगा तो मैं इसको फिल करूँगा। तो आई विल बी एबल टू मैनेज माई मल्टीपल पोजीशंस टुगेदर, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ इम्पोर्ट पांडाज एस पी और मैं बोलूँगा पांडाज डॉट डेटा फ्रेम ऑर्डर बुक। इसमें कुछ ठीक करने जैसा लग रहा है आपको, ये टेढ़ा दिख रहा है मुझे, इसको सीधा कैसे करते हैं? क्या आंसर है इस चीज़ का? टेढ़े डेटा फ्रेम को सीधा कैसे करा जाता है? ऑब्वियसली आप डॉट ट्रांसपोज करोगे, आपका ट्रांसपोज हो गया, करेक्ट। तो जो फॉर्मेट आप एक्सेल में मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, वही फॉर्मेट ना अब हमारे पास एक डेटा फ्रेम में है। डेटा फ्रेम बेटर मेथड है देन दी एक्सेल, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम में ना थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको डिस्कनेक्ट हो रहा हो कि कैसे, मतलब हाउ टू डू इट, नहीं, बट आप ऐसा समझो कि विद इन नेक्स्ट 40 मिनट्स आपकी जो चीज़ें हैं ना वो अलाइन होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तब तक यू नीड टू फोकस, तब तक आप फोकस करिए चीज़ों पे, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसको भी ओपन करता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को भी ओपन करता हूँ, ठीक है, एंड आई विल से कि ठीक है कोड को चलाओ, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। मैंने इस कोड को वापस से चलाया, अदानी पोर्ट को स्कैन कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्कैन किया, यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। मैं इसको पूछता हूँ कि ऑर्डर बुक, वो कहेगा सर ढेर सारी ऑर्डर बुक है। मैं कहूँगा ऑर्डर बुक ऑफ नेम, नेम कौन सा है चल रहा है आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट। मैं बोलता हूँ ना मुझे ऑर्डर बुक बताओ, मतलब ऑर्डर बुक का डाटा बताओ फॉर दिस नेम, वो कहेगा सर ब्लैंक है, ठीक है। विच इज़ ब्लैंक ही बोलेगा ना, अगर यहाँ पे SVIN लिखा हो तो ब्लैंक ही अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो सबके लिए नन दे रहा है, विच इज़ ओके। अब मैं बोलूँगा क्योंकि मेरी एंट्री हो रही है तो अब आप ये डाटा फिल करो, करेक्ट, ये फिल भी तो कराएंगे ना, तो आई वुड लाइक टू फिल दिस थिंग। चेक करते हैं, देखो क्या क्या फिल करना है, नेम, डेट, एंट्री टाइम, एंट्री प्राइस, बाय सेल, क्वांटिटी, स्टॉप लॉस। क्या एग्जिट टाइम अभी फिल कर सकता हूँ? क्या यहाँ पे आके एग्जिट टाइम फिल किया जा सकता है? अभी जस्ट एंट्री हुई है तो एग्जिट टाइम तो अभी फिल नहीं करा जा सकता, जब एग्जिट का कोड लिखेंगे तभी एग्जिट एंट्री फिल करी जा सकती है, ठीक है। एग्जिट प्राइस भी फिल नहीं किया जा सकता है, PNL भी फिल नहीं किया जा सकता है, रिमार्क भी फिल नहीं किया जा सकता है, ट्रेडेड ज़रूर फिल किया जा सकता है कि हाँ मैंने ट्रेड लिया है। सो आई वुड लाइक कि मैं ना ये सारी चीज़ों को फिल कर सकूँ। अब आपका ना धीरे धीरे फ्रेमवर्क आ रहा है शेप में, ठीक है। मुझे एक बात बताऊँ, ये था मेरा ऑर्डर बुक नेम, ठीक है। मान लेते हैं ना इसमें से मुझे क्वांटिटी को बाहर निकालना हो तो क्या कोड आएगा? ऑब्वियसली दिस इज अ डिक्शनरी, तो मैं बोलूँगा ऑर्डर बुक नेम, इसके अंदर क्या आता है? क्वांटिटी। एक और स्क्वायर ब्रैकेट देख के बोलूँगा क्वांटिटी, तो बोलेगा कि नन आ रहा है, कुछ उसने आंसर नहीं दिया ना, इसका मतलब है कि डाटा नन है, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं ऑर्डर बुक नेम और जो भी हमारा वेरिएबल है हम उसको रख रहे हैं, ठीक है। चेक करना, हाँ, तो हम शुरू में क्या दे रहे हैं? क्वांटिटी से पहले ऑर्डर बुक नेम। तो जैसे मुझे नेम, डेट और ये जितने भी 5-6 आइटम है ये सबको फिल करने के लिए आई विल बी यूजिंग द सेम थिंग, Ctrl+Shift+L, होम का बटन मैंने जो पेस्ट किया, मैं
स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, कंट्रोल और राइट का बटन दबा रहा हूँ, एक और राइट का बटन दबा रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया, शिफ्ट और एंड का बटन दबा रहा हूँ, बैक स्पेस दबा रहा हूँ, स्पेस बार इक्वल्स टू स्पेस बार। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बस अब ये डाटा फिल करना है और हमारा काम हो गया। तो सबसे पहले पूछता है कि सर आपका ना नेम बताओ, एक और बार मतलब डबल बार एंट्री लेते हैं हम नेम की, तो बोलता है कि नेम बताओ, तो ऑब्वियसली नेम आएगा SBIN। ठीक है, तो आई विल से कि नेम की वही वैल्यू है जो यहाँ पे है विच इज़ नेम। ठीक है, वो पूछता है कि सर डेट बताओ, तो मैं बोलूँगा कि करेंट टाइम है आपके पास, करेंट टाइम है ना, करेंट टाइम डॉट डेट, इसको हम स्ट्रिंग में लेंगे। ठीक है, तो मेरी ये आ गई डेट विच इज़, अगर मैं आपको एक्सेल में मैनुअली करके दिखा रहा हूँ ये चीज़, हाँ, तो हमने डेट फिल कर दी, मैनुअली कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, अब वो पूछता है सर आप अपने एंट्री टाइम बताओ, कितने बजे आप एंटर किए हो, तो मैं कहूँगा ठीक है, करेंट टाइम डॉट टाइम, ये एंट्री टाइम है, इसका स्ट्रिंग का फॉर्मेट ले लो, सो दिस इज द एंट्री टाइम 5:21। अभी ऑब्वियसली मार्केट खत्म है तो 5:21 बता रहा है। ठीक है, आई विल से कि दिस इज माई एंट्री टाइम, आपको मिली सेकेंड लेवल तक भी दे रहा है वो डेटा। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहते हो कि मिली सेकेंड लेवल तक आए तो आप इसको स्लाइस कर सकते हो, मैं बोलूँगा कि बाय 10 करो तो 10 तक स्लाइस करेगा, मेरे ख्याल से बाय 1 2 3 4 5 6 तक स्लाइस करूँ क्या, आ गया ना 7:21, 5 तक स्लाइस करना चाहिए हमें। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट टाइम आ गया, सेकंड्स भी दे देते हैं, एक काम करते हैं 5 6 7। ओके, तो हमारे पास ना सेकंड्स भी आ गए कि एक्चुअली कौन से सेकंड में हमारी एंट्री हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल करेंगे ताकि ना कोड शुड बी रीडेबल। ठीक है, तो टाइम आ गया विच इज़ बेसिकली, इस चीज़ को अगर मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पे अगर मैनुअली लिख दूँ तो हमने टाइम ले लिया। अब वो पूछ रहा है सर आप अपना एंट्री प्राइस बताओ, तो एंट्री प्राइस निकालने के लिए वी नीड टू नो द एग्जीक्यूटेड प्राइस। ठीक है, एंट्री प्राइस में अभी मैं ब्लैंक रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे वी नीड टू नो द एग्जैक्ट एग्जीक्यूटेड प्राइस, आपको प्राइस मालूम होना चाहिए ना कि किस रेट पे आपके एंट्री हुआ है। ठीक है, तो अभी तो हमने एंट्री करे ही नहीं है, ऑर्डर पास ही नहीं किया, तो वी डोंट नो। ठीक है, बाय सेल में लिखो क्या कर रहे हो, हम इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, विच इज़ बाय सेल में हम इसको बाय कर रहे हैं। अब इसका इक्विवेलेंट यही है, तो अब मैं सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। फाइनली पूछता है क्वांटिटी, अभी के लिए 1 देते हैं, पूछ रहा है कि स्टॉप लॉस क्या दोगे, स्टॉप लॉस भी अभी नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, पूछ रहा है कि ट्रेड कर लिया है क्या, नहीं अभी तक ट्रेड भी नहीं किया, तो ट्रेड रेट को नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो मुझे पूछता है कि अब आप एंट्री प्राइस बताओ। एंट्री प्राइस लेने के लिए पहले मुझे ऑर्डर फायर तो करना पड़ेगा ना, मैं अकाउंट में एक बार ऑर्डर फायर करूँगा तब आई विल बी एबल टू नो दी एंट्री प्राइस। ठीक है, तो मैं ऑर्डर फायर करता हूँ, मैं मेरे गूगल सर्चेस पे जाता हूँ, एक कोड उठाता हूँ जो ऑर्डर फायर कर सके, कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंट्री ऑर्डर आईडी, मैंने ऑर्डर फायर किया, ट्रेडिंग सिंबल में क्या आएगा, नेम, एक्सचेंज में NSE, क्वांटिटी में क्या आएगा। अब देखना, हाँ पाइथन को ना आप ना कभी भी ये मत बताना कि मैंने एक क्वांटिटी लिया है, हम ये नहीं बताएंगे। अब हम उसको ये बताएंगे कि आई डोंट नो कि क्या क्वांटिटी है, पर आप चेक कर लो, आप SBIN की बात कर रहे हो ना और आप क्वांटिटी पूछ रहे हो ना, तो सेल नंबर G6, इस पे जो भी वैल्यू है G और 6, G6 पे जो भी वैल्यू है ना वही मेरा क्वांटिटी है, आप उसको ये चीज़ बताओगे। ठीक है, आप उसको ना एक क्वांटिटी हम मैनुअली क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि कल अगर यही चीज़ विप्रो के लिए आ जाए तो हो सकता है कि विप्रो के लिए 22 क्वांटिटी गई हो, तो थोड़ी ना कि आप उसको चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो जब विप्रो की चांस आएगी तो हम बोल पाएंगे ना कि आपका G है एंड आपका 11 है विच इज़ आपका G11 पे एंट्री है। ठीक है, तो ऐसा तो मैं आपको एक्सेल में करके दिखा रहा हूँ। इसके हिसाब से क्या होगा, क्वांटिटी अब आपको ना राइट हैंड साइड यूज़ नहीं करना है। ठीक है, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ द राइट हैंड साइड। अब आपको ना राइट हैंड साइड का यूज़ नहीं करना है, अब आपको हमेशा कोई भी सवाल आएगा ना आपको यूज़ द लेफ्ट हैंड साइड, तो बोलो कि इस वेरिएबल में जो भी क्वांटिटी गई है ना वही क्वांटिटी मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो आई एम सेइंग क्वांटिटी आप यहाँ से उठा लो, 1 मिनट का ना पॉज लो और सोचो कि इसमें क्या बुराई है, ये भी तो सेम ही पड़ता। करेक्ट, क्वांटिटी अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो भी तो सेम बात है, और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो भी सेम बात है,
तो हम यही क्यों लिख रहे हैं, 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं? या फिर हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं कि 10,000 डिवाइडेड बाई LTP, ये भी लिख सकते थे हम, इसमें क्या बुराई है, मैं ऐसा लिख देता था। हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे? हम ऐसा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर आप ये वाली चीज़ यूज़ करोगे ना, तो एक्चुअली आप अपने एल्गो को ना हार्ड कोड कर रहे हो, ठीक है? आपको अपने एल्गो को ना डायनेमिक रखना है, ठीक है? आपको ना कोई भी वैल्यू को फिक्स नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूले को फिक्स नहीं करना है, ठीक है? अब मान लो कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, ठीक है? और मुझे ना LTP की जगह कल क्लोज करना हो, तो मैं पहले तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा क्लोज, फिर मुझे आके चेंज यहाँ करना पड़ेगा, फिर जहाँ जहाँ मैंने क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज़ किया थ्रू आउट द कोड सब जगह चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट? पर अगर मैंने इसको यूज़ ना करके, ठीक है, लाइन नंबर 56 को यूज़ किया है, तो अगर LTP की जगह मैं क्लोज लिख दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता उसको। LTP की जगह जो भी क्लोज की वैल्यू है वो इसके अंदर चले जाएगी और जो इसकी वैल्यू है वही इसके अंदर चले जाएगी। तो मेरा मॉडिफिकेशन सिर्फ एक जगह होगा, मल्टीपल प्लेसेस में नहीं होगा मॉडिफिकेशन, ठीक है? सो आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन यूज़ करोगे। पूछता है प्राइस क्या है, तो ऑब्वियसली 0 है, ट्रिगर प्राइस 0 है, मैं मार्केट ऑर्डर ले रहा हूँ, ठीक है? मैं बाय कर रहा हूँ, MIS पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने एंट्री ऑर्डर ID निकाल ली, देन आई विल से कि अब आप मेरा कहाँ गया वो स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सेंड करो और अब आप निकालो SL ऑर्डर ID। सेम नेम की जगह यू नीड टू ACC की जगह वील गिव नेम, क्वांटिटी की जगह में वही जो हम पिछली बार यूज़ कर रहे थे वही देंगे, ठीक है? प्राइस, ट्रिगर प्राइस पूछ रहे हैं, ठीक है? ट्रिगर प्राइस पता लगाने के लिए एंट्री प्राइस को यहाँ करते हैं, ठीक है? ट्रिगर प्राइस पता लगाने के लिए मुझे पहले तो ये स्टॉप लॉस का लेवल पता होना चाहिए कि क्या स्टॉप लॉस का लेवल है, ठीक है? वही जाएगा ना आपका ट्रिगर प्राइस में, ठीक है? तो सबसे पहले हम निकालते हैं एंट्री प्राइस कि मैंने एंट्री ऑर्डर दिया तो था, पर कितने रेट पे एग्जीक्यूट हुआ है ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? तो आई विल से, अच्छा एक बात और है, ये कोड ना मैं ऑफ मार्केट लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इस ऑफ मार्केट में इसको टेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? टुमारो व्हाट आई विल डू, मैं ना लाइव मार्केट में सेम कोड को ना टेस्ट करूँगा, ठीक है? टेस्ट कर करके आई विल रीच टू अ फाइनल स्टेज, ताकि ना आपको ये समझ में आए कि जब कोड की टेस्टिंग होती है ना, तो किस तरीके से कोड की टेस्टिंग करी जाएगी, ठीक है? सेशन 1 में क्या हुआ था, जब हमने सीरीज़ 1 में जब हम बेसिक एल्गो ट्रेडिंग पढ़े थे, ठीक है? तो कोड तो हम लोगों ने लिख लिया था, नहीं पर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ था क्योंकि टेस्टिंग करना हमें उस समय नहीं आ पा रहा था कि किस तरीके से टेस्ट किया जाए, ठीक है? सो टुमारो व्हाट वी विल डू, हम अभी जो ये कोड लिख रहे हैं इसको ना मैं कैसे टेस्ट करता हूँ इनटू दी लाइव मार्केट, ये मैं ना आपको पूरा करके दिखाऊंगा टेस्ट, ठीक है? अब भले टेस्टिंग के लिए 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, वट एवर विल बी दी टाइम, हम इसको पूरा टेस्ट करेंगे, इसको फाइन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि डेवलपमेंट कैसे करनी है और टेस्टिंग कैसे करनी है। आप रेडी हो जाओगे आपके एल्गो के साथ, करेक्ट? डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग दोनों कवर हो जाएगी, ठीक है? लेट मी राइट दिस ऑल्सो, मैं भूल ना जाऊँ ना इस चीज़ को, टेस्टिंग, ठीक है? तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका ना टेस्टिंग कवर होगा एंड टू एंड, ठीक है? सो इस वीडियो में आप फ्रेमवर्क बनाओगे, अगला जब वीडियो आएगा तो आप अपना पूरा स्ट्रैटेजी टेस्ट कर पाओगे। वंस आपकी टेस्टिंग कंप्लीट होती है तो आपका एल्गो रेडी है अब डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है? ये पूछता है कि एंट्री प्राइस क्या है, तो मैं बोलूँगा कि ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी गेट एग्जीक्यूटेड प्राइस, ठीक है? तो एंट्री प्राइस होगा ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी गेट एग्जीक्यूटेड प्राइस। पूछ रहा है ऑर्डर ID दो, तो मैं कहूँगा ये जो एंट्री ऑर्डर ID है ना, दिस इज माय ऑर्डर ID, इसका एंट्री प्राइस बताओ। अब क्योंकि मुझे एंट्री प्राइस मिल गया है तो मैं आराम से स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं बोल दूंगा कि जो भी मेरा एंट्री प्राइस है, देखना मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ, जो भी मेरा एंट्री प्राइस है उसका ना 1% नीचे आई वॉन्ट टू टेक द स्टॉप लॉस, ठीक है? अभी के लिए आई एम कीपिंग थिंग्स सिंपल, मैं अभी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि जो भी मेरा एंट्री प्राइस है उससे 1% नीचे यू कीप माई स्टॉप लॉस, ठीक है? ना अब वो बोलता है कि स्टॉप लॉस लो, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, NSE में ऑर्डर जाएगा, क्वांटिटी ये है। पूछता है कि आपका ट्रिगर प्राइस क्या है, बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपका स्टॉप लॉस का लेवल क्या है, तो मैं कहूँगा जो भी नंबर इस वेरिएबल में आया है ना, दैट इज़ माई स्टॉप लॉस, ठीक है? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, हल्का सा भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हैव पेशेंस,
विद इन नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस एंड आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ओके, ऑर्डर टाइप है मेरा स्टॉक मार्केट, मैं सेल करूंगा ट्रांजेक्शन, दिस इज गुड, और MIS ऑर्डर है, नाउ डन, ठीक है। फाइनली ये पूछता है कि क्या आपने ट्रेड किया है, तो मैं कहूँगा येस आई हैव ट्रेडेड, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, ठीक है। एक बार ना अब हम इसको ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एक्चुअली हमें क्या मिल रहा है ये सब करने के बाद। मैंने नेम दिया, मैंने डेट दी, ठीक है, मैंने एंट्री टाइम दिया, ये भी ठीक है, मैंने बाय सेल दिया, ये भी ठीक है, मैंने क्वांटिटी दिया, ये भी ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको क्वांटिटी में अभी के लिए 1 दे देते हैं, ठीक है। क्वांटिटी पूछा, मैंने क्वांटिटी दे दिया। अब एक बार मैं ऑर्डर बुक चेक करूं, पीपी प्रिंट, पहले नेम चेक करता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, पीपी प्रिंट ऑर्डर बुक चेक करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टाटा स्टील में कुछ नहीं मिल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप चेक करोगे तो आपको आपका जो भी डिटेल था वो मिल चुका है। बता रहा है कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाई किया है, ये डेट है, इतने बजे बाई किया था, एक क्वांटिटी लिया है, जो हमने चारों डिटेल अभी PDB में हिट करी वो हमें मिल गया। SBI लाइफ में कोई इम्पैक्ट है क्या? नहीं, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। टाटा स्टील में कोई इम्पैक्ट है क्या? कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। अभी हम इक्विटी के लिए कर रहे हैं, सेम एग्जैक्ट आपका ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के लिए भी चलेगा, ठीक है। या आप कोई भी एल्गो बनाओ, इंडियन मार्केट, US मार्केट, क्रिप्टो, आप कुछ भी करो, द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, ठीक है। ओके, तो मेरा बाई कंडीशन हो गया। अब आई से कि आप ना एंट्री ऑर्डर लो, ऑब्वियसली मार्केट आर क्लोज, तो एंट्री ऑर्डर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है एरर, मार्केट इज क्लोज्ड, वांट टू प्लेस एन ऑफलाइन ऑर्डर, ठीक है। तो आई से कि अभी क्योंकि मार्केट इज क्लोज्ड, आई से कि आप एंट्री ऑर्डर आईडी को ना 999999 दे देना, ठीक है। और जब ये आपसे पूछे कि व्हाट इज द एंट्री प्राइस, तो आप एक काम करना, कंप्लीटेड कैंडल का ना क्लोज दे दो अभी के लिए एंट्री प्राइस को, ठीक है। क्योंकि अभी ये दोनों बंद हैं, मतलब मार्केट इज ऑफ एज ऑफ नाउ, तो मैं डमी सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डमी कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, चेक करते हैं वापस से आके, एंट्री ऑर्डर आईडी क्या बना 9999, मैंने कितने रुपए पे एग्जीक्यूट किया था, आ गया। इस हिसाब से अगर मेरा स्टॉप लॉस देखा जाए तो स्टॉप लॉस आ जाएगा, और स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी को भी एल से एक काम करते हैं, एंट्री ऑर्डर आईडी को 1111 करते हैं, या फिर मैं बोलता हूँ एंट्री ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग में एंट्री ऑर्डर आईडी एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी, ठीक है। रैंडमली मतलब कुछ मैंने सिर्फ डमी वैल्यू दे दी अभी के लिए, ठीक है। और मैं बोलूँगा क्या मैंने इसको ट्रेड किया है, तो यस मैंने इसको ट्रेड किया है, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, ट्रेडेड इज इक्वल्स टू यस, डन, हो गया। सेल की कंडीशन को पूरा बंद करूँगा। आई विल से कि आप ना मेरा ना ऑर्डर बुक बताओ, वो बोलते सर ये आपकी ऑर्डर बुक है, आई विल से पीपी प्रिंट करो, वो कहेगा ये लो सर इसका पीपी प्रिंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डाटा दिखाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डाटा दिखाया, पर ऐसे डिक्शनरी को पढ़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे पढ़ेगा कौन इसको। एक काम करते हैं, फिर डिक्शनरी को हम क्या करते हैं, पांडास डॉट डेटा फ्रेम ऑर्डर बुक का हम डेटा फ्रेम ही बना देते हैं, करेक्ट। दिस इज आर डेटा फ्रेम, ये टेढ़ा दिख रहा है, इसको सीधा करो। क्या हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, करेक्ट। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एंट्री ऑर्डर आया था तो हमने एंट्री की डिटेल फिल कर ली है, बाकियों में कुछ नहीं हुआ है, तो अभी कोई भी डिटेल नहीं, सिर्फ SBI की सिंगल एंट्री ऑर्डर अभी तक है, ठीक है। सो दिस थिंग इज वर्किंग फॉर मी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ना, ठीक है, जब आप यहाँ तक कर चुके हो ना, तो अब एक काम करो, क्या हम इस चीज़ को एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम आप देखोगे कैसे, मतलब ये ब्लैक कलर की विंडो पे डेटा फ्रेम देखना अच्छा नहीं लगेगा ना, अगर एक्सेल पे ही डेटा फ्रेम दिख जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी, नहीं। तो हम एक काम करते हैं, वी विल से कि जो भी हमारी ऑर्डर बुक है ना, हम इसको ना एक्सेल पे दिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो सेशन 4 मैं एक नया एक्सेल बनाऊंगा, दिस इज माय लाइव ट्रेड डेटा डॉट एक्सेल, वही हम सारे पुराने कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं जो हमने अब तक पढ़े थे, ठीक है। मैं किसी पुरानी फाइल में जाऊंगा जहाँ पे मैंने एक्सेल के साथ काम किया था, टॉक टू एक्सेल यही है ना, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क है, आप एडिट करोगे, ठीक है। मैं आपको भले ऐसे समझा रहा हूँ कि ऐसे 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 करना चाहिए हमें, बट
आपको अभी सिर्फ समझना है, एंड जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपको सिर्फ अपना लाइव स्ट्रैटेजी इसमें एडिट करना है, ठीक है। वर्कबुक का नाम है ये, ठीक है, और मैं कौन सी शीट पे काम करना चाहता हूँ, मैं शीट 1 पे काम करना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसके साथ चिपका देंगे एंड आई विल से कि फॉर नेम इन वॉच लिस्ट pdb.setTrace, कोड को रन करते हैं, थोड़ा सा चेक करना यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी तक तो कुछ भी एंट्री नहीं हुई है, फॉर लूप स्टार्ट होते ही मैंने pdb रख दिया है, ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा अभी। तो एक्सेल मेरी ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। एक्सेल का नाम चेक करो, लाइव ट्रेड डेटा, ये वही एक्सेल है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, यहीं पे हम हमारी सारी डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। तो आई एम सेइंग कि आप मुझे ना ऑर्डर बुक बताओ। वो कहेगा सर ये है, मैं कहूँगा ठीक है भाई, आप इसको ना डेटा फ्रेम में डालो पहले, ठीक है। वो कहेगा ठीक है सर, डाल दिया। इसको टेढ़ा करो, मतलब इसको सीधा करो, उसने सीधा कर दिया, ठीक है। तो आई विल से ये है मेरा ऑर्डर बुक, ORDE, ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू ये वाली चीज़। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपकी शीट है ना, इसका जो A1 का सेल है ना, उसके अंदर ना आप ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम भेज दो। अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो अब तक मेरी एक्सेल ऐसी दिख रही थी, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, एंटर करता हूँ, अब चेक करो, अब मेरी एक्सेल ऐसी दिखती है। आगे मेरा ऑर्डर बुक पूरा इधर, करेक्ट, तो पूरी की पूरी ऑर्डर बुक इधर आ गई। अब आई विल से ये ना फॉर लूप के बीच में है, ठीक है। तो जब भी फॉर लूप चलेगा तो ये 2 लाइन चलेंगी, मतलब अगर आपकी कोई एंट्री हुई होगी तो आपकी एंट्री भी अपडेट होगी। अब थोड़ा सा इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अब आई थिंक अगर कोड अगर अच्छे से चल जाता है तो अगर कोई कन्फ्यूजन था आपको तो वो सारा कन्फ्यूजन अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदानी पोर्ट को स्कैन किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्कैन किया, देखो SBI इनकी एंट्री आई है, डाल दिया उसने डेटा। वेट करते हैं, इसको पूरा ही रन होने देते हैं। रिलायंस की एंट्री का डाटा आया, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, जिसका एंट्री आएगा उसका एंट्री वो फिल करेगा, ठीक है। और सिर्फ एंट्री के कॉलम ही फिल कर रहा है, यही है ना एंट्री का सेक्शन, ठीक है, यही फिल कर रहा है। ये है आपका एग्जिट का सेक्शन, इसको वो फिल नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये है एक्चुअली मैनेजमेंट का सेक्शन, कि हमें और भी चीज़ें अगर मैनेजमेंट करनी हो तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 सेक्शंस हैं आपके, एंट्री उसका डाटा फिल कर रहा है, एग्जिट का डाटा फिल कर रहा है और मैनेजमेंट का डाटा फिल कर रहा है। तो बस, क्या अब मैं मल्टीपल पोजीशंस एक साथ मैनेज कर पा रहा हूँ? तो यस, मैं कर पा रहा हूँ अभी तक के लिए, ठीक है। ओके, सो ये था पहला डेमो टाइप, नहीं कि आप अपनी मल्टीपल पोजीशन कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। पर ध्यान दो, अभी भी ना हमने एग्जिट और इन सब पे तो काम नहीं किया, अब हम थोड़ी देर में एग्जिट पे भी काम करेंगे, ठीक है। अब कोड मेरा खत्म होता है, लेट द कोड कंप्लीट। ओके, वॉच लिस्ट को ना मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। वॉच लिस्ट को मैं थोड़ा छोटा करूँगा, अदरवाइज बड़ी वॉच लिस्ट पे समझना मुश्किल हो जाता है। सब डिलीट कर भी दोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वापस से बन जाएगा। कोई हमने हाथ से थोड़ी ना लिखा है सब आइटम, डिलीट करो वापस आएगा, ठीक है। मैं ना इसको ना वापस से चलाता हूँ। देखो, जो मेरी स्ट्रैटेजी है ये तो एक बार चली और ख़त्म हो गई। ऐसे थोड़ी ना कि हम एक बार काम करेंगे और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी है वो तो सुबह 9:15 से स्टार्ट होना चाहिए और शाम के 3:15 तक बैक टू बैक काम करना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि हमने एल्गो बनाया। अब कैसे करेगा, क्या सोल्यूशन है? जो भी आपने एल्गो लिखा है इसको आप इंडेंट करो और इसको व्हाइल ट्रू के अंदर डाल दो। तो अब क्या होगा, अब आपकी स्ट्रैटेजी बैक टू बैक काम कर रही है, ठीक है, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। बट अब प्रॉब्लम भी चेक करो, अगर मैं अब ऐसा करता हूँ, चेक करना क्या होता है। ये फाइनल मेथड है, अब जो आप सीख रहे हो इसके आगे लाइव एल्गो नहीं है, ठीक है, यही लाइव एल्गो है। इसके आगे मैं आपको ना सिर्फ वेरिएशंस बताऊंगा, ऑप्शन सेलिंग कैसे मैनेज करोगे, स्कैल्पिंग कैसे मैनेज करोगे, ऑप्शन बाइंग कैसे मैनेज करोगे, नहीं। पर जो फाउंडेशन वाला लेक्चर है ना वो यही है। इसके बाद ना कुछ नया समझने जैसा बहुत कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा मोड़ा फिर भी रहेगा, बट बहुत कुछ चेंज हो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चेक करो क्या हो रहा है। मेरा ना लास्ट एंट्री कहाँ पड़ा था, 5:49 2 सेकंड पे पड़ा था, ठीक है। अब चेक करना क्या हो रहा है, यहीं पे रुकेंगे हम, ठीक है। 5:49 16 सेकंड पे एक और बार एंट्री आई, वही रिपीट वाला जो हमने पिछली बार पढ़ा था, वो रिपीट ऑर्डर मार रहा है।
पर अब मुझे रिपीट ऑर्डर नहीं लेने हैं, तो क्या सोल्यूशन है बताओ, स्क्रीन देखो, क्या सोल्यूशन है, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? करेक्ट, अगर आप बोलते हो कि ये जो ट्रेडेड की वैल्यू है हम इसको यूज़ करके रिपीटेशन ऑफ द ऑर्डर को रोक सकते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। आई विल से जो मेरा बाय कंडीशन 1 तो है कि भैया RSI से ऊपर चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मेरा जो बाय कंडीशन 2 है वो है कि ऑर्डर बुक में जाओ, विच इज़ दिस कंप्लीट ऑर्डर बुक, गया वो ऑर्डर बुक में, ठीक है। मेरे पर्टिकुलर उस नेम पे जाओ जिस पे अभी स्कैनिंग चल रही है, तो फॉर एग्जांपल अभी स्कैनिंग चल रही है बजाज फिनसर्व पे, एज्यूम करते हैं, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि इसके बाद आप जाओ ट्रेडेड पे, ओके, तो अब वो जाएगा ट्रेडेड पे। ट्रेडेड कहाँ पे है? ये है ट्रेडेड। कौन सा सेल बन गया? ये वाला सेल, M5 वाला। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नन। अब आपको M5, M6 और ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये तो एक्सेल का मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट अब ये सारा कुछ मैनेज हो रहा है इनसाइड द पांडास यानी इनसाइड द डिक्शनरी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि पूरी ऑर्डर बुक विच इज दिस, फिर नेम वाले रो में जाओ, मान लेते हैं मेरा नेम चल रहा है टाटा स्टील, फिर आप ट्रेडेड वाले कॉलम में आओ विच इज दिस वाला कॉलम, इसकी वैल्यू होनी चाहिए नन। अगर इसकी वैल्यू नन है तभी मैं टाटा स्टील में एंट्री लूंगा, वरना मैं टाटा स्टील में एंट्री नहीं लूंगा, ठीक है। जब यही सेम चीज़ रिलायंस के लिए चलेगी, ऑर्डर बुक कंप्लीट, नेम रिलायंस, ट्रेडेड में आ रहा है यस, तो ऑब्वियसली ये तो नन है नहीं, तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी यस लिखा हुआ है तो इसकी वो वापस से एंट्री नहीं लेगा, एक बार ये एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद ये एंट्री ज़रूर ले पाएगा, ठीक है। सो आई विल से कि जो मेरी नेक्स्ट कंडीशन है बाय कंडीशन 2 वो ये है कि ऑर्डर बुक में उस पर्टिकुलर नेम की ट्रेडेड वैल्यू नन होनी चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट। यही मेरी बाय कंडीशन 2 है और यही मेरा सेलिंग में भी चलेगा, करेक्ट। यही मेरी सेल कंडीशन 2 है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी बाय कंडीशन 1 और अगर बाय कंडीशन 2 अगर दोनों फुलफिल होती हैं तभी जाके एंट्री लो। वैसे ही सेल कंडीशन 1 एंड सेल कंडीशन 2, मैं सेल का ना पोर्शन हटा दूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन आप खुद से मैनेज करो, ठीक है। आधा मैं लिखता हूँ और एग्जैक्ट इसका डुप्लीकेट ना सेल में फिर आपको लिखना है, ठीक है। ओके, मैं सेल हटा दूंगा, सिर्फ बाय बाय पे काम करूंगा, ठीक है। तो बाय कंडीशन 1 हो गया, RSI 60 से ऊपर होना चाहिए। बाय कंडीशन 2 है कि मेरा ट्रेडेड नन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तब जाके आप मेरा एंट्री करोगे और तभी जाके आप मेरे सारे ऑर्डर फायर करोगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओगे। तो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रिपीट ऑर्डर तो नहीं ले रहा है, ठीक है। तो मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री आई है 175339, ठीक है। पूरा एक और बार वाइल लूप आई वुड लाइक कि एक बार पूरा एक दो मिनट तक हम वेट करें, ठीक है। हम ना इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे इस टाइम को, ठीक है। हम इस टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और चेक करना आपका ना एंट्री टाइम चेंज नहीं होगा। एंट्री टाइम चेंज नहीं होने का क्या मतलब है कि आपका दोबारा एंट्री हुआ ही नहीं, रिपीटेड ऑर्डर नहीं गए, ठीक है। सो आई जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, चेक करते रहो, आपका रिपीट एंट्री नहीं आएगा, हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सो चेक किया, यह ना टाइम चेंज ही नहीं हुआ। उसने एक बार एंट्री ली पर दूसरी बार एंट्री नहीं ली। अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट चेक किया होगा तो प्रिंट में भी उसने दूसरी बार प्रिंट नहीं लिया है, देख रहे हो। एक बार लिखा था बाय SBI एंड बाय रिलायंस, पर आप नीचे चेक करोगे तो कहीं फिर से बाय ऑर्डर नहीं आया है, ठीक है। आपकी ना रिपीट एंट्रीज नहीं हो रही है। दिस वॉज दी फर्स्ट थिंग, हमने एंट्री ऑर्डर डाल दिया, स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया, ओके। तो अब आप मुझे बताओ क्या यही पेपर ट्रेडिंग नहीं है? हमने तो ऑर्डर डाला ही नहीं, हमने सिर्फ ये लिखा है ना कि इसको इस डेट पे, इस तारीख पे इतने बजे बाई किया था, इस क्वांटिटी के साथ ये स्टॉप लॉस था, ये एग्जिट टाइम, एग्जिट प्राइस और इसका PNL है, ऑर्डर नहीं डाला है। क्या यही आपका पेपर ट्रेडिंग नहीं है? एग्जैक्टली दिस इज द पेपर ट्रेडिंग। तो आपको ना कोई सेपरेट कोड अब लिखने की जरूरत नहीं है फॉर द पेपर ट्रेडिंग। याद है मैंने आपको सीरीज 1 में बताया था कि हम तो उस समय बेसिक पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे, लॉग फाइल या कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने
सारी चीज़ें नोट डाउन करी थी, पर अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका यही दिस एक्सेल विल वर्क एज अ पेपर ट्रेड ऑल्सो, एंड यही एक्सेल पे बस आप ऑर्डर प्लेसमेंट को ऑन कर दो, ये आपका लाइव एल्गो है। सो नाउ दिस इज दैट, ठीक है। अब काम करते हैं हम लोग एग्जिट के कोड पे। अब तक तो हमने सिर्फ एंट्री करी ना, नाउ विल वर्क ऑन द एग्जिट कोड, ठीक है। हो सकता है कि इस सेशन में आप जो बातें अभी सुन रहे हो या देख रहे हो, बहुत सी मतलब कॉन्सेप्ट्स आपने पहले भी पढ़े हो, नहीं, बट मैं फिर भी ना एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से लेके जाऊंगा, क्योंकि यही वो फाइनल कोड फाइल है, यही वो फाइनल फ्रेमवर्क है जिसको आप एडिट करने वाले हो, नहीं। सो यहाँ पे आई वॉन्ट कि एवरीथिंग शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, सब कुछ क्लियर होना चाहिए फॉर यू टू मेक योर एल्गो, ठीक है, ठीक है। अब मैं आता हूँ एग्जिट पे। आई विल से इफ ट्रेडेड इज इक्वल्स टू यस। अगर मैंने ऑर्डर बुक के उस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड कर रखा है तो पता लगाओ कि मैंने बाय किया है या मैंने सेल कर रखा है। मतलब बाय करोगे तो स्टॉप लॉस आपका नीचे होता है, आप सेल करोगे तो स्टॉप लॉस ऊपर होता है, इसलिए इन दोनों की मैनेजमेंट भी डिफरेंट होती है, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि आप ये पता लगाओ कि हमने बाय कर रखा है या फिर हमने सेल कर रखा है, ठीक है। मैं इसको बंद करूंगा, मैं बोलूँगा कि ठीक है, यहाँ पे आके मेरा PDB को रोक देना, एंड कोड को रन करते हैं, ठीक है। आ गया। मैं इसका चेक करता हूँ कि क्या नेम है बताना, तो ये बोलता है SBIN है। मैं बोलता हूँ कि इस ऑर्डर बुक से ये नेम का डिटेल निकालना, तो ऑर्डर बुक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल निकालो, तो वो कहेगा ये है सर। मैं कहूँगा थोड़ा PP प्रिंट करना, अच्छे से दिखे मुझे। तो कह रहा है आपने बाय किया था इस तारीख को इतने रेट पे, ये टाइम था, बाकी सारी चीज़ें नन है, ठीक है। तो क्या मैंने बाय किया था, इसका कोड क्या बनेगा, सेल वाला आप इसका डुप्लीकेट लिखना, ठीक है। बॉट का क्या कोड बनेगा कि ऑर्डर बुक नेम बाय सेल इज इक्वल्स टू बाय, ये मेरा बॉट का कोड है, ठीक है। अगर ये चीज़ बाय के बराबर है, चेक करते हैं, ये चीज़ बाय के बराबर है ऑब्वियसली, नहीं, तो मेरा बॉट इज ट्रू, नहीं कि मैंने बाय कर रखा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ अगर आपने खरीदा था इसको, ठीक है, तो आप चेक करो आपका स्टॉप लॉस का स्टेटस, ठीक है। आप अपना ना स्टॉप लॉस का स्टेटस चेक करो। कैसे पता चलेगा कि स्टॉप लॉस का स्टेटस क्या है, तो आई विल से कि वी कैन गेट ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी डॉट ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। ये पूछता है कि सर आप स्टॉप लॉस का स्टेटस मांग रहे हो, करेक्ट। अब आप मुझे स्टॉप लॉस की ऑर्डर आईडी भी तो दो, तो मैं क्या दूंगा, स्टॉप लॉस की ऑर्डर आईडी। मुझे क्या कोड देना चाहिए, हमको देना चाहिए SL ऑर्डर आईडी। अच्छा, हमने इसको अभी तक डाला ही नहीं है, बेसिकली इसको ऑर्डर बुक में भी तो डालना होता है ना, हमने रखा ही नहीं अभी तक। सो आई विल से कि SL ऑर्डर आईडी भी रख लो, ठीक है, विच इज़ दिस, ओके। तो मैं कहूँगा कि जो मेरा, एक मिनट लेट मी रीरन इट, हाँ, ठीक है। मैं बताता हूँ कि ऑर्डर बुक में से ये जो पर्टिकुलर नेम है ना वो निकालो। एक बार मैं इस ऑर्डर बुक को एक्सेल पे भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है, अपडेटेड वाली, चेक करो आ गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारी एंट्री हुई थी, ओके। सो मैं इसको पूछता हूँ कि आप ना मुझे स्टेटस बताओ स्टॉप लॉस का, उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। वी विल से दिस लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन, ये है मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी। मैं बोलता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस का स्टेटस इज इक्वल्स टू, आई थिंक कंप्लीट वर्ड आता है जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट आता है सक्सेस आता है, एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए, ठीक है। जब ऑर्डर कंप्लीट होता है ना तो हमें स्टेटस के अंदर ट्रेडेड वर्ड लिख कर आता है हमें, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस का स्टेटस अगर ट्रेडेड है, मतलब कि अगर मेरा स्टॉप लॉस कंप्लीट हो चुका है, मतलब एंट्री ली, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो बस अब वो स्टॉक के लिए अब हमारा ख़त्म, अब हमें उसमें कुछ नहीं करना है। या फिर मैं बोलूँगा कि ये बताओ कि टारगेट हिट हुआ था क्या। अच्छा, टारगेट तो अभी तक हमने बनाए भी नहीं थे, तो एक काम करते हैं टारगेट भी बना लेते हैं, नहीं। आई विल से कि आप ना एक टारगेट भी रखो। टारगेट आप क्या रखोगे, जो भी एंट्री प्राइस है उसका 1.01% विल बी दी टारगेट, ठीक है। ऐसा करके मैंने बोल दिया इसको। तो मैं बोलता हूँ टारगेट हिट की डेफिनेशन क्या होगी कि कंप्लीटेड कैंडल का, आप कंप्लीटेड कैंडल का क्लोज ले लो या आप LTP ले लो, LTP शुड बी ग्रेटर देन टारगेट, या आई कैन से अगर कंप्लीटेड कैंडल का क्लोज अगर टारगेट से ऊपर है तो टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है
तब तो हमें कोई एक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी के लिए मैं पास कर देता हूँ। अगर टारगेट हिट हुआ है तो अंदाज़ा लगाओ आपको क्या एक्शन लेना पड़ेगा। सोचो आपने एक एंट्री ली हो, ये आपका स्टॉप लॉस था और ये आपका टारगेट था। मान लेते हैं कि आपका टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करोगे ना, बस हम वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो आई विल से कि अगर टारगेट हिट होता है तो TSL डॉट कैंसिल ऑर्डर, पूछता है ऑर्डर आईडी बताओ, कौन सी ऑर्डर आईडी को कैंसिल करूं, तो मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी देनी पड़ेगी ना, तो मैं कहूँगा कि ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी है ना, आप इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हमने तो टारगेट का ऑर्डर डाला ही नहीं था, और अगर टारगेट हिट हो गया तो हम लोग स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और हमारा ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। आवर ट्रेड हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। कंप्लीट करने से पहले वी वुड लाइक टू, हम और भी चीज़ें फिल करना चाहेंगे, एग्जिट टाइम, एग्जिट प्राइस, PNL और रिमार्क, ये 4 आइटम मैं और फिल करना चाहूँगा बिफोर कि मैं इन चीज़ों को कंप्लीट करूँ, नहीं तो आई विल से सेम तरीके से जैसे आपने एंट्री में फिल कराया था ना ऑर्डर बुक नेम, सेम वुड बी अप्लाइड हेयर ऑल्सो, ठीक है। आप इसको ना एडिट करोगे, ठीक है, क्या क्या एडिट करोगे, अच्छा आई वुड, मुझे ये भी एक्सप्लेन, मतलब इन डेप्थ थोड़ा मुझे जानना पड़ेगा, हाउ टू एडिट द फ्रेमवर्क, नहीं इसके ऊपर भी आई थिंक हमें बात करनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। ओके, तो ये पूछता है कि एग्जिट टाइम बताओ, मैं कहूँगा कि ठीक है, जो भी आपका करेंट टाइम था दिस इज़ योर एग्जिट टाइम। पूछता है एग्जिट प्राइस बताओ, तो एग्जिट प्राइस मैं बोलूँगा कि आप एग्जीक्यूटेड प्राइस निकाल लो, किसका, अगर टारगेट हिट हुआ है, अच्छा हमें गलती कर रहे हैं पता है, हम स्टॉप लॉस ऑर्डर तो कैंसिल कर रहे हैं, हमें ना हमारा जो बाय ऑर्डर था ना उसको भी तो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा ना, ठीक है, करेंगे, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, पहले ना बाय ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ करते हैं क्योंकि टारगेट हिट हो गया ना, तो आई विल से बाय ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ करने के लिए आई विल कॉपी दिस थिंग, आई विल से कि आप ना ऑर्डर प्लेस करो, नेम कौन सा होगा, कौन से नेम के लिए करना है, नेम इज़ दिस थिंग, ध्यान रखना हम हमेशा लेफ्ट हैंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑब्वियसली NSE ही है, क्वांटिटी देख लेना ऑर्डर बुक में जो भी क्वांटिटी दी गई थी उसको ही स्क्वायर ऑफ करना है। ये पूछता है कि कोई प्राइस है क्या, नहीं कोई प्राइस नहीं है, कोई ट्रिगर प्राइस है क्या, नहीं, मार्केट ऑर्डर दो, और क्योंकि बाय किया था तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए सेल ऑर्डर देंगे, ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो विल स्क्वायर ऑफ द बाय ऑर्डर। अब ये पूछता है आप अपना एग्जिट प्राइस बताओ, तो आई विल से कि सिंपल कि आप एग्जीक्यूटेड प्राइस निकालो ऑफ द स्क्वायर ऑफ बाय ऑर्डर, इसको हम हार्ड कोड कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद वैसे भी इस वेरिएबल का कोई यूज़ नहीं है, तो वी कैन हार्ड कोड इट एज ऑफ नाउ, ठीक है। पूछता है कि क्या PNL बना, ध्यान देना, मान लेते हैं कि आप ना बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, आपने मान लेते हैं कि अभी चलो इक्विटी के एग्जांपल से लेते हैं, विल कीप ऑन इक्विटी, मान लेते हैं कि आपने रिलायंस के ऊपर ट्रेड करते हो, तो रिलायंस को आपने 10:22 पे एंट्री ली और वो कंप्लीट हो गई 10:49 पे, आपका PNL बनता है मान लेते हैं कि 659 रुपीज़ एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये आपका रिलायंस का पहला एंट्री था, रिलायंस का दूसरा एंट्री आप लेते हो 10:59 पे, एग्जिट होता है 11:30 पे, लॉस होता है मान लेते हैं 2000 रुपये का। फिर हम एक तीसरा एंट्री लेते हैं, वो हम लेते हैं 2 बजे, स्क्वायर ऑफ करते हैं 3:15 पे, और उसमें प्रॉफिट होता है मान लेते हैं कि 4653। तो आप देखोगे जो आपको ना धन पे डिस्प्ले होगा कि आपका PNL क्या है, वो एक्चुअली ना इसका सम डिस्प्ले होगा, करेक्ट, क्योंकि आप तो पोजीशन लेते गए, धन उसको ऐड करता गया, बट अभी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि ट्रेड 1 का PNL में अलग पता लगा पाऊँ, ट्रेड 2 का PNL में अलग पता लगाऊँ, और ट्रेड नंबर 3 का मुझे PNL अलग से पता चलना चाहिए। अब क्योंकि हम एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इतनी डेप्थ में उतर के काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें निकालना है PNL। आप कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला विल बी सेम, आप बाय करो सेल करो, बाय में प्रॉफिट हो बाय में लॉस हो, सेल में प्रॉफिट हो सेल में लॉस हो, कुछ भी हो जाए या ब्रेक इवन हो, PNL का फॉर्मूला हमेशा विल बी सेम, फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस
इनटू क्वांटिटी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चेक करो, हमने जब बाई किया था तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या बना, एग्जिट प्राइस। हमारा बाइंग प्राइस क्या बना, एंट्री प्राइस। ठीक है, और कितना क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था वो हमें यहाँ से मिल गया। तो उस ट्रेड का जो पर्टिकुलर पीएनएल है वो पीएनएल हमें मिलता है। रिमार्क में मैं क्या लिखूँगा, मैंने बाई किया था एंड मेरा टारगेट हिट हुआ है, दिस इज़ माय रिमार्क। ठीक है, ताकि जब मेरे पास बहुत ढेर सारा डेटा बने तो मैं समझ पाऊँ ना कि मेरे ज़्यादा टारगेट हिट हो रहे हैं या स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या ब्रेक इवन हिट हो रहे हैं या मार्केट ओवर ही हो जा रही है ना स्टॉप लॉस में टारगेट, करेक्ट, मुझे वो पता चल पाएगा। ओके, तो टारगेट ऑर्डर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ सेम चीज़ जब हमने स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, विल कम अगेन, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हिट में भी सेम चीज़ फिल करेंगे। पूछता है कितने बजे स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम बोलेंगे जो भी करंट टाइम है वही ले लो। पूछता है कि कितने बजे, मतलब आपका एग्जिट प्राइस क्या था, तो मैं बोलूँगा कि जो स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी है ना उसका एग्जीक्यूटेड प्राइस निकाल लो, उतने पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। पूछता है कि जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो मैं बोलूँगा एग्जिट प्राइस विच इज़ स्टॉप लॉस का प्राइस। चेक करो, एग्जिट प्राइस मतलब कि स्टॉप लॉस जिस लेवल पे हिट हुआ था वो वाला प्राइस माइनस एंट्री प्राइस इनटू क्वांटिटी, इतना मेरा नुकसान हुआ है इस ट्रेड के ऊपर, और मैं इसको बोलता हूँ कि मैंने बाई किया है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मैंने बाई किया है और मेरा टारगेट हिट हुआ है। हो गई बात। तो टारगेट में हम बस 2 ऑपरेशन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हम सेल ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं और बाय ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा ऑपरेशंस वी आर डूइंग। नाउ आगे चलते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि आपने 10 बजे एंट्री ली और 11:30 बजे स्क्वायर ऑफ हो गया, एक ट्रेड कंप्लीट हो गया, पर वापस से ना 2 बजे दूसरी एंट्री आती है, तो अब आप री एंटर करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप री एंटर करना चाहते हो तो आप क्या कोड लिखोगे कि वो री एंटर हो। ठीक है, सो आई विल से, मैं आपको ना यहाँ पे एक वेरिएबल दूंगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि री एंट्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे या तो आप यस दे दो या तो आप नो दे देना। ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूँ अभी के लिए इट इज़ यस। ठीक है, री एंट्री ना एलिजिबल है अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स, जो भी आप लोग हैं सबके लिए री एंट्री एलिजिबल है। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कि वंस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अगर री एंट्री में लिखा हुआ है यस, तब आप क्या करो, तब आप ना ऑर्डर बुक और उस पर्टिकुलर नेम की वैल्यू को आप कर दो नन, पूरा ब्लैंक कर रहे हो। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं ना कि इसको हटा दो। जब मैं इसको हटा दूंगा तो ट्रेडेड की वैल्यू भी हट गई। अगली बार जब लूप घूम के आएगा, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रियली अगर एंट्री बन रही होगी तो वो वापस से एंटर हो जाएगा। अगली वीडियोस में जब हम टेस्टिंग करेंगे ना तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये पोजीशन री एंटर हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो आई विल से कि अगर री एंट्री करना चाहते हैं तो हम बोल देंगे ऑर्डर बुक नेम इज इक्वल्स टू नन। ठीक है, सेम गोज फॉर टारगेट हिट ऑल्सो, अगर टारगेट में भी हिट हुआ है तो भी हम इसको नन करेंगे। ठीक है, पर अगर मैंने डिलीट ही कर दिया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कौन सी प्रॉब्लम, फिर मुझे तो पुराना डाटा दिखेगा ही नहीं। तो डिलीट करने से पहले व्हाट आई वांट कि मैं इसको ना कंप्लीटेड ऑर्डर्स के अंदर सेंड करूं। ठीक है, मैं कंप्लीटेड ऑर्डर्स की एक नई शीट बनाता हूं, कंप्लीटेड ऑर्डर की शीट, और मैं कंप्लीटेड ऑर्डर्स का ना एक लिस्ट भी बनाता हूं, ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, एंड आई विल से कि आप ना इसको डिलीट करने से पहले, स्टॉप लॉस हिट डिलीट करने से पहले कंप्लीटेड ऑर्डर्स डॉट अपेंड कर लो। किस चीज़ को अपेंड करना है, ऑर्डर बुक ऑफ नेम को अपेंड करो। बेसिकली मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीटेड ऑर्डर आप ना ये जो चीज़ है ना पहले आप इसको ना अपने अंदर ऐड करो। वो कहेगा ठीक है सर ऐड कर लिया, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि ये डिलीट करो, फिर वो डिलीट करेगा। ठीक है, कोड में कैसा दिखता है, कंप्लीटेड ऑर्डर्स, ये ऑर्डर बुक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑर्डर बुक है उसको अपने पास रख लो और फिर डिलीट करो, फिर डिलीट करो, ऐसा। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि री एंट्री इज इक्वल्स टू नो, ऐसे आप री एंट्री करोगे, पर अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे री एंट्री नहीं करनी है, तो क्या होगा, कभी भी ना ऑर्डर बुक ऑफ नेम ये ब्लैंक ही नहीं होगा।
अब क्योंकि ये कभी भी ब्लैंक नहीं हो रहा है, ट्रेडेड की वैल्यू हमेशा यस है, ये वाली, तो आप जो ये कंडीशन चेक कर रहे थे बाय कंडीशन 2 कि इसकी वैल्यू ब्लैंक होनी चाहिए, ये कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो क्योंकि मेरा बाय कंडीशन 2, दो ही कंडीशन थी ना, बाय कंडीशन 1 बाय कंडीशन 2, अब क्योंकि बाय कंडीशन 2 कभी मेरा ट्रू ही नहीं होता है तो कभी भी नहीं री एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको री एंट्री करनी है तो आप सिंपली इसमें यस लिख लो, री एंट्री नहीं करनी सिंपली नो लिख लो। कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसको कैसे कोड किया है तो पूछो, madefortrade.in पे आके पूछो, वापस से हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे एंड फिर मोटा मोटा डेट इज़ इट फॉर टुडे। ठीक है, अभी हमने क्या करा, मतलब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने एंट्री बनाई, मल्टीपल पोजीशन मैनेज करी, एंट्री ऑर्डर डाला, स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला, पेपर ट्रेड कर लिया, टेलीग्राम अलर्ट्स ऐड करना है तो कर लो, अब उतनी कोई बड़ी बात रह नहीं गई है, एग्जिट कोड कर लिया, स्टॉप लॉस हिट कर लिया, टारगेट हिट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वी विल लुक एट सम टेस्टिंग, कल हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और फिर बाद में सेम ही स्ट्रैटेजी के ऊपर, मतलब सेम ही कोड के ऊपर आई विल बी एडिंग सम मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, मनी मैनेजमेंट को एल्गो में कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज वी विल नॉट टेक एनी इंटरवल टुडे। ठीक है, इसको यहाँ पे आज क्लोज करते हैं। फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क को ना पूरा एक बार समझो, पढ़ो, अप्लाई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम फ्रेमवर्क को टेस्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम टेस्ट करेंगे ना तो कुछ चेंजेस भी होंगे, क्या पता यहाँ चेंजेस हो, क्या पता यहाँ चेंजेस हो, क्या पता यहाँ चेंजेस हो, तो जो भी चेंजेस होंगे ना सेशन नंबर 4 में आप इसको यूज़ करना। ठीक है, दिस इज फाइल नंबर 11, यूज़ दिस फ्रेमवर्क, दिस हैज़ बीन टेस्टेड। ठीक है, तो आज आप जब टेस्टिंग पढ़ोगे तो आप एक्चुअली ये वाला कोड पढ़ना, मैं आपको जो टेस्टेड फ्रेमवर्क है मैं आपको ये दूंगा। ठीक है, फ्रेमवर्क ना हमारे लिए ना ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं। ठीक है, या रेसिपी की तरह होते हैं। अब आपको अगर चाय बनाने की रेसिपी मिल गई तो आप बनाओगे तो सही, पर कभी ना कभी तो गलती हो जाएगी ना, कभी क्या पता किसी को गैस ऑन करनी ना आती हो, नहीं, या चाय रख के भूल गए, ज़्यादा जल गई, एनीथिंग कैन हैपन ना। मैं इसको पूरा टेस्ट करूंगा और जो फाइनल फ्रेमवर्क है आई विल बी सेंडिंग यू दैट फ्रेमवर्क। ठीक है, जो नियरली 90% फाइल नंबर 10 जैसा ही होगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आप अब अपनी स्ट्रैटेजी को इस फ्रेमवर्क में एडिट करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्टिंग करेंगे, आप भी नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग करना और मोटा मोटा आप अपना लाइव एल्गो के करीब बहुत पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।